नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 17 दिनों से फंसे हुए वे मज़दूर जो एक टनल में काम कर रहे थे, सड़क बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन 41 मज़दूर पिछले 17 दिनों से एक टनल में फंसने के बाद ज़िंदगी और मौत के लिए जूझ रहे थे। तमाम मशीनों को बुलाया गया, यहाँ तक कि अमेरिका की ऑगर मशीन भी आई और भी जितनी तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता था 17 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद भी मशीनें जब काम नहीं आईं तो मैनुअली यानी इंसान के हाथों ने ही इंसान को बचाने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन रेत माइनर्स की जो कि बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और लगभग 1500 साल पुरानी उस तकनीक ने आज की 21वीं दौर में उन मज़दूरों को बचाने का काम किया जो 17 दिनों तक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, झूल रहे थे। कौन है ये रेत माइनर्स, क्या है ये तकनीक? हम इस समय झांसी में हैं और झांसी बुंदेलखंड का वह इलाका है जहां पुराने किलों में और मंदिरों में इस चूहा खुदाई तकनीक के नाम से जिसको प्रचलित है जानते हैं, उसी तकनीक के माध्यम से पहाड़ों में सुरंगें खोदकर या ज़मीन में मिट्टी के जो पहाड़ हैं उनमें सुरंगें खोदकर जो है इंसान ऐसी सुरंगें बनाता था जो बड़े लंबे फासले को तय करती थी। मसलन झांसी के किले से, जो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का किला है, जो झांसी फोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें एक सुरंग है जो कहते हैं कि ग्वालियर तक जाती है और ये सुरंग यही जो चूहा खुदाई पद्धति के माध्यम से इंसान ने ही खोदी थी। बुंदेलखंड इलाके में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसे बहुत सारे किले हैं जिनमें इस तरह की सुरंगों को सुरक्षा के लिहाज से जो है खोदा जाता था और इसका धार्मिक महत्व भी है। कहते हैं कि खुदाई में, जब मंदिरों में जो खुदाई होती है, जिनमें सुरंगें बनाई जाती हैं, उन मंदिरों में किसी भी तरह से पैर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो हाथ से ही इस तरह की सुरंगों को खोदा जाता था। और ये इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 1500 साल पुरानी पद्धति है जिसको राजा महाराजा तो इस्तेमाल करते ही थे। धार्मिक महत्व के जो स्थल हैं, जो मंदिर हैं, ख़ासतौर से जैन मंदिरों में भी इसको इस्तेमाल किया गया। झांसी के पास लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है करगुआ। ये जैनियों का बहुत ही एक प्रसिद्ध और सिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ करगुआ जी का जैन मंदिर है, वह मशहूर है और वह भी एक सुरंग में बनाया गया था। ये सुरंग यही चूहा खुदाई पद्धति, जिसे आज की मॉडर्न तकनीक में और मॉडर्न लैंग्वेज में हम रेत माइनर्स कहते हैं, रेत माइनिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें हाथ से मज़दूर जो है, ये कुछ कुशल और अभ्यस्त मज़दूर होते हैं जिनको हाथ से ही सुरंग खोदने का अनुभव होता है। उनके पास एक पारंपरिक ज्ञान है। हालांकि इस विधा के जो जानने वाले हैं अब बहुत कम बचे हैं। दरअसल बुंदेलखंड में मिट्टी और ग्रेनाइट के पहाड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। मिट्टी के जो पहाड़ हैं, इनको ये जो रेत माइनर्स हैं, चूहा खुदाई पद्धति से जो खुदाई करने वाले मज़दूर हैं, ये अपनी उंगलियों से इस मिट्टी को खोद कर बड़ी लंबी लंबी सुरंगें बना डालते थे। हालांकि उस ज़माने में ऐसा काम करने में सालों साल लग जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। दूसरा जो यहाँ ग्रेनाइट के पत्थर हैं, उन पहाड़ हैं, उन ग्रेनाइट के पहाड़ों को भी रैक माइनर्स अब इनको कहा जाने लगा है और ये मशीनों से यानी डायनामाइट के द्वारा पहाड़ों को तोड़ा जाता है, उनमें माइन बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है और फिर रैक पर मजदूर जो है वो अंदर जाते हैं और वहाँ से पत्थर निकाल कर लाते हैं। तो दो तरह से जो पारंपरिक तकनीक थी जिसको रेत माइनर्स नाम दिया गया, वही इसका एक दूसरा स्वरूप हुआ। जो ग्रेनाइट के पहाड़ खोदने में काम करने वाले मजदूर थे उनको रेत माइनर्स भी कहते हैं। तो दोनों ये मजदूर, इनका कोई तकनीकी प्रशिक्षण ना तो इस इलाके में होता है ना कहीं और दिया जाता है, लेकिन ये अपनी इस विधा को, इस ज्ञान को, इस कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इन्हीं मज़दूरों का एक छोटा सा समूह, 6 मज़दूरों का समूह उत्तरकाशी में जो टनल में मज़दूर फंसे हुए थे उनको निकालने में, उनको जीवन दान देने में इन मज़दूरों ने अपनी इस पारंपरिक विधा का, इस तकनीक का जो है इस्तेमाल करके और उन 17 दिनों से फंसे हुए मज़दूरों को, 41 मज़दूरों को निकाल कर उन्हें जीवन दान देने का काम किया। तो परंपरा से जो हमारे पूर्वजों से जो मिली हुई विरासत में जो तकनीक थी, आज वह 21वीं सदी में जब काम आई, तब फिर एक बार फिर से जो विरासत में मिला हुआ ज्ञान है, जो तकनीक है, उसके इस्तेमाल को लेकर जो सवाल उठाए जाते थे, अब फिर से उन सवालों पर विराम लगना लाजमी है। झांसी से किसान तक के लिए निर्मल यादव।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।